नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अभी से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर संक्रमण की बात कही जा रही है। इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार ने अभी से अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक वार्ड बनाने की योजना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं जिनमें एक एक पीडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो थर्ड वेव की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि जो नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों को प्रभावित होने के बाद पीडियाट्रिक्स वार्ड, उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। और वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में विपक्षी दलों की तरफ से कोरोना वायरस से सरकार की आलोचना पर कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से कोरोना से लड़ रही है। अगर लड़ाई में विपक्ष अपनी राजनीति और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सुझाव देते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। मैं तो विपक्ष से यही अपेक्षा करूंगा कि डर का वातावरण वो न बनने दें। अगर कोई सहयोग कर सकते हैं तो स्वागत है। ऐसे मामले में हमको अपनी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके एक होकर के, हमारा कॉमन दुश्मन है वो महामारी यानी कोरोना है, तो इस कॉमन जो हमारा दुश्मन है उसके साथ हम सबको मिलकर के तो ये बयान मुख्यमंत्री का है जिस पर विपक्ष के कहा उन्होंने सुझाव जो हैं उनका स्वागत है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे अब जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए जो कदम उठाने की बात को लेकर हो। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार पूरी गंभीरता से कोरोना की इस बीमारी से लड़ रही है और पूरे इंतजाम हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति ना करे। विपक्ष के अगर कोई सुझाव हो तो उनका स्वागत है, सरकार उन सुझावों पर अमल करेगी, लेकिन इस तरह से कोरोना काल में राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां पिछले कुछ टाइम से लगातार हो रही हैं, जिसमें चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर हो और बाकी चीज़ों को लेकर हो, लेकिन अब इस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और कहा है कि सुझाव दें आप, उनका स्वागत है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जोड़े हैं। ओपी शर्मा, लगातार विपक्ष ने कोई पहली बार नहीं, लगातार जो सरकार ने जो तैयारियां की है, जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ रही है, जो इंतजाम किए हैं उस पर सवाल विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि भैया आप सुझाव दीजिए, ये सवाल उठाने का वक्त नहीं है। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो उन पर अमल भी किया जाएगा, न कि आप सवाल उठाएं हर चीज पर। देखिए शंकर, अगर हम विपक्ष की बात करें तो हरियाणा में जब कोरोना पीक पर आया था तो हालात जो है काफी खराब हो गए थे। पड़ोसी राज्यों से भी जो है कोरोना मरीजों के जो है भारी संख्या में हरियाणा में आके जो है बेड ऑक्यूपाई हो गया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश के मूल लोगों को इलाज में काफी दिक्कतें आई थी और कुछ लोगों के जो है इलाज के दौरान जो परिवार से हैं वो उनकी मौत भी हो गई। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर कोरोना को जो है निपटने में नाकाम रहने के जो है वो आरोप लगा रहा है। लेकिन ठीक है, ये मानते हैं कि सरकार ने पीक पर जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बाद करीबन 6 से 8 दिन के अंदर एक जो व्यवस्था तेजी से बनती जा रही थी वो बन गई है। आज हरियाणा में अमूमन ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त मात्रा में, बल्कि सरप्लस जो है ऑक्सीजन बेड और बाकी जो तमाम तरह की चीजें हैं वो मौजूद हैं। सरकार ने हाल ही में जो है एक दिन पहले ही ब्लैक फंगस के इलाज के में आने वाले इंजेक्शन खरीदने का टेंडर जारी किया है। 1 करोड़ कोरोना डोज भी जो है वो खरीदने का जो टेंडर उन्होंने करवा दिया। तो तमाम तरह की बातें सरकार अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन हाँ, पीक के लिहाज से माने तो उस वक्त सरकार से एक चूक हुई थी और उसी चूक को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बुनाता जा रहा है। दूसरा, हरियाणा में जो किसान आंदोलन है वो भी एक पंजाब हरियाणा के अंदर जो है संक्रमण का एक बड़ा कारण बना हुआ है। तो वो विपक्ष उनको भी लेकर सरकार पर हंगामा है। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं किसानों
को जो है वो एक मजबूती देने का वो जो है वो काम करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री साहब किया है। लेकिन सुझाव बहुत जरूरी होते हैं हर चीज में, हर चीज पर सवाल उठाना जायज नहीं होता है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर फ्लोट किया गया है। साथ ही HMCL ने भी टेंडर फ्लोट कर लिया है और वहीं बैक फंगस के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्टोटेरिसिन इंजेक्शन के लिए दूसरा ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट कर दिया गया है। अनिल विज ने कहा कि इसकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके चलते 15,000 शीशियों का ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। अनिल विज ने कहा कि केंद्र से वैक्सीन हमें मिल रही है, हमारा वैक्सीन कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। के लिए 1 करोड़ डोजेस का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फोटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 15,000 वाइल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। जो संपत्ति कानून आज पास हो गया है, राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी, कैसे देखते हैं? ये वक्त की मांग है। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को प्रदर्शन करने की इजाज़त है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व देश की, प्रदेश की, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार मामले को खेल जगत के लिए शर्मिंदगी बताया है। चंडीगढ़ में जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी देश का मान सम्मान होता है, उसके द्वारा उठाए गए हर कदम का खेल जगत पर असर पड़ता है। ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार का मामला आजकल काफ़ी चर्चा में है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य संदीप कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुशील कुमार का जो पूरा मुद्दा हुआ है खेल जगत के लिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, काफ़ी दुख की बात है, निंदनीय है कि सुशील कुमार 2 बार रहे ओलंपिक के मेडलिस्ट और अपना देश के एक ऐसे होनहार खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने ऐसा वाद विवाद में आना खेल जगत के लिए बुरी बात है। सर, एक खिलाड़ी को बारे में कहा जाता है वो ऐसा शख्स होता है जो दुश्मन के देश में भी झंडा फहरा देता है। इतना नेम फेम मिलने के बावजूद खिलाड़ी कैसे इस लाइन में चले जाते हैं? काफ़ी मामले सामने आते हैं। देखिए, आपने बात सही कही कि दूसरे जो देश होते हैं वहाँ पर भी जाकर अपने झंडे को लहराना और राष्ट्रीय गान को मतलब चलना और वहाँ पर अपने देश का झंडा लहरे, तो ये खिलाड़ी ही ऐसा कर सकता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, जिन्होंने सुशील कुमार के मामले को एक निंदनीय और शर्मनाक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक सुशील कुमार को दोषी नहीं ठहराया जाता है, उनसे अवार्ड नहीं लेने चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र। और पूर्व स्पीकर व बेरी हलके के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से धर्म और जाति के अलावा दलगल राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। डॉक्टर कादियान का कहना है कि समय न तो राजनीति करने का है और न ही एक दूसरे पर दोषारोपण का है, बल्कि समय है तो एक दूसरे की मदद करने का। दरअसल पूर्व स्पीकर लोक निर्माण विश्राम गृह में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को रिसीव करने आए थे। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर झज्जर और बेरी समेत 4 विधानसभा क्षेत्रों में जरूरतमंदों के पास भेजे जाएंगे। इसी दौरान डॉक्टर कादियान ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कठिन दौर नहीं देखा, इसीलिए वो समझते हैं कि मौजूदा समय में हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि महामारी के इस दौर में जिंदगी को कैसे बचाया जाए और कैसे जरूरतमंद के पास मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने झज्जर जिले के लिए ऑक्सीजन के 15 कंसंट्रेटर खुलवाए, तो 15 का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही था, कोई क्राइटेरिया तो लेना था। तो क्राइटेरिया हमने CHC का दिया कि जितनी CHC झज्जर जिले में
जैसे बेरी में तैयार है, गोवर्धन है, बेरी है, थारा है, डीगल है, एक घर में है जमाल, हॉस्पिटल को छोड़ गाँव में जितनी CHC 2 अपनी बादली और डाकला। और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा का कहना है कि देश में कोरोना महामारी में 1100 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। इसी दौरान कोई भी नेता डॉक्टरों के घर संवेदना प्रकट करने नहीं गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य ढांचे की अनदेखी किए जाने के कारण कोविड-19 की दूसरी लहर देश के लिए भारी पड़ रही है। उन्होंने सरकार की वैक्सीन नीति की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने टेंडर भरा तो कंपनी ने कहा कि केंद्र सरकार से बात करो। यह सब लापरवाही तो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल उठाया है। कार्यभार अपने नीचे लेते हुए पीपी किट हमारे पास नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, उन्होंने फटाफट सब एक इमरजेंसी मोड में डाल के बनाया और एक बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु उसके बाद जब दूसरा दौर विश्व भर में आ रहा था और सबको पता था, उसकी तैयारी ना कर पाना, नैतिक और भौतिक सुविधाओं का मिलना, जैसे कि ऑक्सीजन, दवाइयाँ, रेमडेसिविर, टोक्लिमाजोल, और ये सारी चीज़ों के लिए लोगों को भागना पड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.